लेकिन आप मान करके चलिए कि बहन और बेटियों को पूरी सुरक्षा हम देंगे। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज होते ही पूरे देश में एक नया तूफान खड़ा हो गया। फिल्म की कहानी तो एक मासूम बच्चे के संघर्ष पर आधारित है, लेकिन इसके कुछ दृश्य और संवादों ने देश के राजनीतिक माहौल में खलबली मचा दी। जहां एक तरफ दर्शकों ने फिल्म को दिल से अपनाया, वहीं कुछ धार्मिक और राजनीतिक वर्गों ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। और इस विवाद की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक चौंकाने वाले बयान से। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस फिल्म में ऐसे संदेश दिए गए हैं जो युवाओं को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। उनके अनुसार यह फिल्म हमारे पारंपरिक शिक्षा तंत्र और धार्मिक मूल्यों पर सवाल उठाती है और इसीलिए यह फिल्म उत्तर प्रदेश में नहीं चलने दी जाएगी। उनके इस बयान के बाद यूपी के कई शहरों में सिनेमा घरों पर दबाव बढ़ने लगा। कहीं फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए तो कहीं थिएटर मालिकों को धमकियां दी गईं कि अगर उन्होंने फिल्म दिखाई तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन इसी दौरान एक नई और ताकतवर आवाज सामने आई, भारत के मशहूर उद्योगपति राजकुमार वीरानी की। राजकुमार वीरानी न सिर्फ फिल्म के वितरकों में से एक थे, बल्कि फिल्म के संदेश से व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़े हुए थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। राजकुमार वीरानी ने कहा कि यह देश किसी एक नेता की जागीर नहीं है, हर नागरिक को अपनी बात कहने और सुनने का हक है। फिल्म कला का एक रूप है और उसे बैन करना अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर किसी में हिम्मत है तो बंद करवा के दिखाए, मैं हर शहर में यह फिल्म मुफ्त दिखाऊंगा। उनके इस बयान के बाद पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। सोशल मीडिया पर जास आई स्टैंड विद वीरानी और जास फ्रीडम ऑफ सिनेमा जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। छात्र, शिक्षक, फिल्मी हस्तियां और आम लोग राजकुमार वीरानी के समर्थन में उतर आए। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने भी मोर्चा खोल दिया। उनका कहना था कि यह फिल्म संस्कार और सनातन धर्म पर हमला है और ऐसे कंटेंट को भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसी बीच मीडिया ने इस विवाद को और हवा दी। न्यूज चैनलों पर लगातार बहसें शुरू हो गईं। कुछ एंकरों ने फिल्म को आजादी की पहचान बताया तो कुछ ने इसे बुद्धि का पतन कहकर आलोचना की। इस पूरे विवाद के बीच आमिर खान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, मेरी फिल्म किसी धर्म, सरकार या समाज के खिलाफ नहीं है। यह बस एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो दुनिया को अपने अलग नजरिए से देखता है। अगर हम इन बच्चों को ना समझें तो शायद हम उनकी रोशनी हमेशा के लिए खो देंगे। आमिर खान के इस बयान ने कई माता पिता के दिलों को छू लिया। बहुत से लोगों ने अपने निजी अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए कि उनके बच्चे भी ऐसे ही संघर्षों से गुजरे और फिल्म ने उन्हें समझने में मदद की। जब विवाद बढ़ता गया तो सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई। कोर्ट ने फिल्म पर बैन को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब तक कोई फिल्म कानून के दायरे में है, तब तक किसी भी राज्य को उसे रोकने का अधिकार नहीं है। इस फैसले के बाद यूपी में जिन थिएटरों ने फिल्म को बंद किया था, उन्होंने फिर से उसे दिखाना शुरू कर दिया। राजकुमार वीरानी ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे शहरों में खास फ्री शो का आयोजन किया जो हाउसफुल गए। इसी दौरान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। केवल 10 दिनों में फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली, वो भी तब जब कुछ राज्यों में इसे बैन करने की कोशिश की जा रही थी। यह विवाद केवल एक फिल्म का नहीं था, ये एक विचारधारा की लड़ाई बन गया था। एक तरफ वो लोग थे जो अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखते हैं और दूसरी ओर वो जो परंपरा और संस्कृति को हर हाल में बचाना चाहते हैं। आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या फिल्में सिर्फ मनोरंजन का जरिया हैं या वे समाज को आईना दिखाने का भी हौसला रखती हैं? क्या सरकारों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी सोच के आधार पर किसी फिल्म को बंद करवा दें? और क्या एक उद्योगपति राजकुमार वीरानी जैसा शख्स आज के समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक बन सकता है? इस विवाद ने पूरे देश में यह बहस छेड़ दी कि कला, राजनीति और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अगर इस पूरे प्रकरण से कुछ सीखने को मिला हो तो वो ये कि अपनी आवाज उठाना बेहद जरूरी है, चाहे वो एक फिल्मकार हो, एक व्यवसायी या एक आम नागरिक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो